नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेटन में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिए थे एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड बेसिक्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक्स, जिसके अंदर हमें पढ़नी है दो चीज़ें। पहली है हमारे पास वेन डायग्राम्स and second is operations on sets। तो दोस्तों, ये दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो दोनों के दोनों टॉपिक्स काफी सिंपल है, बिल्कुल आसान टॉपिक्स है, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स। तो दोस्तों, वेन डायग्राम्स होते क्या? वेन डायग्राम्स क्या होते हैं हमारे पास कि जब मैं किसी सेट को, एक या एक से ज्यादा सेट को डायग्राम्स या किसी ड्राइंग के जरिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, तो उस ड्राइंग या उस डायग्राम को मैं क्या बोलता हूं? वेन डायग्राम। ठीक है। अब दोस्तों, जो वेन डायग्राम्स होते हैं उसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं क्या? रेक्टेंगल्स, एंड सेकेंड कंपोनेंट इज आर सर्कल्स। दोस्तों, रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल होती है हमारे पास आउटसाइड बाउंड्री, कि जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे उससे बाहर हम वेन डायग्राम की कोई भी ड्राइंग नहीं बनाते। ठीक है। तो रेक्टेंगल जो होती है एक तरह से क्या होती है? आउटसाइड बाउंड्री होती है, लिमिट होती है। और रेक्टेंगल्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को। ठीक है। तो जिस हमने उसके अंदर पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सभी सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे, कि जिस जिस सेट की मैं स्टडी कर रहा हूं उन सभी सेट के सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आते हैं। मतलब कि सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे? सबसेट होंगे। तो जिस तरह से किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं जा सकता, वैसे ही किसी भी सेट की ड्राइंग यूनिवर्सल सेट की ड्राइंग से बाहर नहीं जा सकती। क्लियर? तो हमारे पास रेक्टेंगल्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल सेट को। और सर्कल्स हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे? जो अदर सेट्स होंगे मेरे पास। ठीक है। मान लीजिए जैसे ए बी सी डी चार सेट दे दिए मेरे को, तो उन चारों सेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? सर्कल से। और उन चारों सेट के जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? रेक्टेंगल से। क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड हमको एक सेट ए की स्टडी करनी है जिसके अंदर हमारे पास है एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो मैं किस तरह से बनाऊंगा इसको? ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय यू। और उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा? एक सेट बना दूंगा। और इस सेट के अंदर जो एरिया होता है ना सर्कल का, मेन जो वेन डायग्राम के अंदर सारा का सारा खेल है वो सारा का सारा खेल ही एरियाज का है, कि हर एक एरिया किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को। ये जो सर्कल का एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए सेट के एलिमेंट्स को। तो इस सर्कल के एरिया के अंदर हम किस किस एलिमेंट को मान के चलेंगे? इधर 2 4 6 8 और 10, ये 5 एलिमेंट्स जो हैं इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल का एरिया। और जिस तरह से ए सेट के सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, तो वैसे ही हमारे पास ये पूरा पूरा सेट भी किसके अंदर आना चाहिए? यूनिवर्सल सेट के अंदर। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों हम बनाते हैं वेन डायग्राम। ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था सिर्फ एक सेट का, लेकिन वेन डायग्राम्स के थ्रू हम कितने भी सेट्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और जो अलग अलग एरियाज होंगे वो अलग अलग चीजों को डिनोट करेंगे, और उसी से जो है हम सेट्स की जो है रिलेशंस आपस में डिफाइन करेंगे और आपस में जो उनकी स्टडी होगी उसको करेंगे। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। एक सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है क्या? 3 4। तो अब देखिए वेन डायग्राम बनाऊंगा तो सबसे पहले तो रेक्टेंगल बनाया मैंने, रिप्रेजेंटेड बाय यू। तो जो रेक्टेंगल होता है वो किसको डिनोट करता है? यूनिवर्सल सेट को। तो हमने जो है यूनिवर्सल सेट बना दिया। अब ए और बी सेट, अब ए सेट का जो एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 2 3 4 5 को। और बी सेट का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिर्फ 3 4 को। तो हमने देखा कि बी जो है वो ए का सबसेट है, कि बी के सभी एलिमेंट्स ए के अंदर आ रहे हैं हमारे पास। तो उसी तरह से बी की पूरी ड्राइंग
ए के अंदर आनी चाहिए। तो ये सेट है हमारे पास बी एंड दिस इज सेट ए। और अगर एरिया की बात करूं मैं तो 1, 2 और 5 ये जो बाहर वाला एरिया ये रिप्रेजेंट करेगा 1 to 5 एलिमेंट्स को। और ये जो बी वाला एरिया बनाया मैंने इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 3 और 4। तो जिस तरह से बी सेट में 3, 4 है तो बी का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा 3, 4 को। और ए के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 है तो ए के एरिया में 1, 2, 3, 4, 5 पांचों एलिमेंट्स कवर हो गए। क्लियर। तो इस तरह से दोस्तों हम समझते हैं वेन डायग्राम्स को। अब वेन डायग्राम्स हमारे पास काफी अच्छे से यूज होंगे जब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स देखते हैं हम क्या क्या हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होते हैं। दोस्तों जिस तरह से हम नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस लगाते थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके अंदर क्या होता था हमारे पास कि हम दो नंबर्स को मान लीजिए एडिशन कि मैं 2 + 3 करता था तो क्या होता था मेरे पास 5। ठीक है, दो नंबर्स के ऊपर मैंने कोई ऑपरेशन लगाया और उससे क्या हुआ एक तीसरा नंबर निकल के आया मेरे पास। तो वही काम यहाँ पे हमारे पास होगा कि दो या दो से ज्यादा सेट्स के ऊपर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा और उससे एक नया सेट हमारे पास बन के आएगा। क्लियर। लेकिन सेट्स के अंदर ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह से ऑपरेशंस नहीं लगते। सेट्स के ऑपरेशन अलग होते हैं। सेट्स के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं हमारे पास, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, इनकी नोटेशन क्या क्या होती है। यूनियन इज डिनोटेड बाय दिस टाइप ऑफ सिंबल, मतलब यू टाइप का सिंबल। इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय इनवर्स यू टाइप का सिंबल एंड डिफरेंस इज सिंपल आर माइनस। ठीक है, तो अगर कहीं पे हमको दे देता है ए दिस बी तो इसका मतलब क्या हुआ ए यूनियन बी निकालना हमें। अगर हमको दे दे इस तरह से तो हमको क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। और अगर इस तरह से दे दे हमें तो इसका मतलब क्या हो गया a माइनस बी और a और b का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या क्या करना होता है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस में। देखिए यूनियन का मतलब देखिए क्या समझ रहे हैं हम। यूनियन का मतलब होता है किसी चीजों को मिला देना। यूनियन का मतलब क्या होता है किन्हीं चीजों को मिला देना। तो सेम काम हमें यहाँ पे सेट्स के अंदर करना है। मान लीजिए ए और बी सेट की मेरे को यूनियन निकालनी है तो मैं क्या करूंगा ए के सभी एलिमेंट्स लिख दूंगा और बी के सभी एलिमेंट्स लिख दूंगा। एक नया सेट बना के उसमें मैं ए के भी सभी एलिमेंट्स डाल दूंगा और बी के भी सभी एलिमेंट्स डाल दूंगा। और हमने पहले भी एक चीज पढ़ी है कि एक सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो ए में और बी में कॉमन है तो उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। मतलब जैसे ए सेट है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 एंड बी सेट इज 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा ए के सभी एलिमेंट्स डाल दूंगा, बी के सभी एलिमेंट्स डाल दूंगा और जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको सिर्फ एक बार लिखूंगा। तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 तो आ चुका मेरे पास तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 और 7। तो दिस विल बी आवर ए यूनियन बी। ठीक है, अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करूं तो वेन डायग्राम के जरिए कैसे समझेंगे इसको हम। सेम एक रेक्टेंगल बना दिया हमने, यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो ये जो इस सर्कल का एरिया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए सेट के सभी एलिमेंट्स को। इस सर्कल का एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बी सेट के सभी एलिमेंट्स को। और ये जैसे बीच में हमारे पास कॉमन कुछ आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन है। हमने देखा था ए क्या था 1, 2, 3, 4, 5 और बी क्या था हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो 3, 4, 5 है दोनों में कॉमन है तो उसी तरह से एरिया जिस तरह से दोनों में कॉमन है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3, 4, 5 को। 1, 2 हमारे पास इधर आ जाएंगे, 6, 7 हमारे पास इधर आ जाएंगे। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कि कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को तो ए यूनियन बी को देखिए कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारा का सारा एरिया। ये सारा एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि ए के सभी एलिमेंट्स आगे, बी के भी सभी एलिमेंट्स आगे और जो दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ हमने कितनी बार लिखा एक बार लिखा। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारे पास यूनियन। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है एक दूसरे को काटना, इंटरसेक्ट करना।
तो इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लेके चलेंगे जो कि दोनों के दोनों सेट्स में कॉमन हो। जो एलिमेंट्स दो सेट्स में कॉमन होंगे उनके इंटरसेक्शन में सिर्फ वो कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे। अगर हम सेम ए और बी एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसमें ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड बी इज 3 4 5 6 7। अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी, तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट्स डालेंगे जो ए और बी में कॉमन है। ए और बी में क्या कॉमन है, क्या 1 है दोनों सेट्स में, नहीं है, तो इंटरसेक्शन में ये नहीं आएगा। 2 है इसमें, ए और बी दोनों में नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। हमने देखा कि 3 ए में भी है बी में भी है, तो हम 3 को डाल देंगे यहाँ पे। 4 देखा हमने, 4 भी है, 4 डाल दिया, और उसके बाद 5 देखा तो 5 भी हमारे पास, तो ये 5 भी हमने इंटरसेक्शन के अंदर डाल दिया। 6 और 7 कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास नहीं आएंगे। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कौन से एलिमेंट डाले हमने, जो कि दोनों सेट्स में क्या होंगे, कॉमन। अगर इसको मैं वेन डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करता हूँ, तो वेन डायग्राम में कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो हमने पढ़ा इंटरसेक्शन में कौन सा एरिया आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, और दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है, ये वाला। तो ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए इंटरसेक्शन बी, कि ए और बी के वो एलिमेंट्स जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। क्लियर। तो ये था हमारे पास इंटरसेक्शन का फंडा। अब लास्ट हमारे पास बचता है डिफरेंस। लास्ट हमारे पास क्या बचता है, डिफरेंस। तो दोस्तों डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, अगर मेरे को a माइनस बी निकालने के लिए कहे, क्या निकालने के लिए कहे, a माइनस बी निकालने के लिए कहता है हमें, तो हम a सेट के वो एलिमेंट्स लेके चलेंगे जो b में नहीं है। देखिए a इंटरसेक्शन b में हमने क्या लेके चले थे, जो a और b दोनों में कॉमन थे। a यूनियन b में हम क्या लेके चले थे, कि a के सभी एलिमेंट्स, b के सभी एलिमेंट्स, और जो कॉमन थे उनको एक बार लिखा था। अब a और b के अंदर, a माइनस बी के अंदर क्या डालूंगा मैं, a माइनस बी में सिर्फ वो एलिमेंट्स डालूंगा मैं जो कि सिर्फ a में है। ठीक है, तो a के वो एलिमेंट्स जो सिर्फ a में है उनको हम किस में डालेंगे, a माइनस बी में। समझ रहे हो, हमको b के एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ a के वो एलिमेंट्स डालने हैं जो कि b में नहीं है, या फिर जो कि सिर्फ a में है। जैसे कि सेम एग्जांपल 1 2 3 4 5, दिस इज सेट A एंड B सेट इज 3 4 5 6 7। तो A के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि सिर्फ A में ही हैं, जो कि B में कॉमन नहीं है, 1 एंड 2, 3 भी है यहाँ पे, 4 भी है, 5 भी है हमारे पास। तो अगर मैं A माइनस बी की बात करूं तो A माइनस बी में क्या आएगा मेरे पास, 1 2। वहीं अगर मेरे को B माइनस ए निकालने के लिए क्या दिया जाए, तो भी इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, B के एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, जो हम पहले सेट लिखते हैं हमको उस सेट के एलिमेंट से लेना देना होता है। तो B माइनस ए निकालना है, तो B माइनस ए के अंदर क्या आएगा मेरे पास, 6 7। क्लियर। तो ये था दोस्तों हमारे पास क्या, डिफरेंस ऑफ द सेट्स। अब इसके अंदर जो हमने तीनों के तीनों ऑपरेशंस देख लिए, अब इनसे जुड़ी हुई 2-3 बातें और हमको पता होनी चाहिए, जो कि क्या है, अगर मेरे को A यूनियन B निकालने के लिए कहे या B यूनियन A निकालने के लिए कहे, दोनों के अंदर हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको A के सभी एलिमेंट्स, B के सभी एलिमेंट्स कॉमन एक बार लिखने हैं, तो उन एलिमेंट्स को मैं आगे पीछे लिखूं उस चीज से हमारे सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 3 सेट्स की यूनियन निकालने के लिए कहते हैं हमको, तो पहले आप B यूनियन C निकाल के उसके साथ A की करिए यूनियन, या फिर आप पहले A यूनियन B कर लीजिए फिर C के साथ यूनियन करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी हमारे पास रिजल्टिंग जो सेट आएगा वो सेम रहेगा हमारे पास। ऐसे ही इंटरसेक्शन हमारे पास A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, दोनों हमारे पास सेम ही वैल्यू देंगे हमको, सेम ही रिजल्टिंग सेट आएगा। ऐसे ही अगर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो आप पहले BC का इंटरसेक्शन करके A के साथ करिए, या फिर AB का इंटरसेक्शन करके बाद में C के साथ करिए, उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब मान लीजिए अगर हमको दे दे A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो आप पहले A इंटरसेक्शन B कर लीजिए और A इंटरसेक्शन C कर लीजिए, और उन दोनों की क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए। तो हमारे पास इस तरह से करोगे आप तो भी हमारे पास सेम सेट आएगा, और इधर करेंगे तो भी हमारे पास सेम सेट आएगा। ठीक है, सिर्फ हमको बात ध्यान में क्या रखनी है कि A माइनस बी और B माइनस ए इक्वल नहीं आएंगे।
बाकी यूनियन भी हमारे पास कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं उसको। ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, उसको भी हम आगे पीछे लिख के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव, उसके अंदर आगे पीछे लिखने से डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो हमको ए के एलिमेंट्स लेके चलने हैं और इसके अंदर हमको किसके एलिमेंट्स लेके चलने हैं, बी के। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट। और सॉरी एक चीज रहेगी हमारे पास इसके अंदर, डिफरेंस का हमने वेन डायग्राम नहीं देखा, एक बार उसको भी कवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, और अगर हमसे पूछे कि a माइनस बी को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने कहा था कि a के वो एलिमेंट्स जो कि सिर्फ a में है। तो a के वो एलिमेंट्स जो सिर्फ a में है उसके अंदर कौन सा एरिया हमारे पास, ये वाला, क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो कि सिर्फ ए को बिलोंग कर रहा है। ये वाला एरिया तो बी के अंदर भी आएगा ना मेरे पास, इसलिए इस एरिया को मैं नहीं लेके चलूंगा, सिर्फ दिस एरिया। ऐसे एलिमेंट्स जो कि सिर्फ ए में है वो कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला। अगर हमसे बी माइनस ए निकालने के लिए कहे तो कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके अंदर हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि जो इंटरसेक्शन में आएंगे वो एलिमेंट्स डिफरेंस के अंदर नहीं आते कभी भी। ठीक है, तो इसी के साथ ही दोस्तों हमने एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कंसेप्ट्स को कवर कर लिया है। इसके बेसिस पे आप काफ़ी आसानी से जो है एक्सरसाइज 1.4 को कवर कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी के सभी डाउट्स को हैंडल किया जाएगा। तो इसी के साथ ही जो हम वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।